हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारी लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, इट्स अमेजिंग एंड आई होप आप सबका वैलेंटाइंस बहुत ही स्पेशल जाए। वन सेकेंड, आई जस्ट कनेक्ट विद द गेस्ट and here they are, I guess. Okay, no, okay. So दोस्तों, क्या सच्चा प्यार होता है? Yes, सच्चा प्यार होता है, बट वो कैसे मिलता है? Yes, उसके लिए भी बहुत तरीके हैं, बट सबसे सही तरीका क्या होता है? अगर आपको लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं और आप लव ढूंढ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है सच्चा प्यार ढूंढने के लिए आपको खुद से प्यार करना है। खुद से क्यों प्यार करना है? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को स्टैंड देंगे और खुद को वैल्यू करेंगे, तब आप दूसरों की भी सेम चीज़ें को समझ सकते हैं और उन्हीं की चीज़ों को वैल्यू, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर सकते हैं, उन्हें भी उतना इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले खुद को समझना है, खुद को बहुत सारा प्यार देना है, खुद को सेल्फ लव करना है, एंड डेफिनेटली यू विल बी इन दैट फ्रीक्वेंसी के यू विल अट्रैक्ट द सेम बेटर हाफ। तो सच्चा प्यार चाहिए तो पहले खुद से सच्चा प्यार करो और फिर आपको डेफिनेटली सच्चा प्यार ज़रूर मिलेगा। ट्राई करके देखिएगा। चलिए, हमारे गेस्ट हैज़ कम, सो लेट्स गेट कनेक्टेड विद दैम। आज के जो कपल है ना, दे आर रियली वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट, दे आर डिजाइंड। तो लेट्स फाइंड आउट। हेलो ब्यूटीफुल कपल। Hi Sheetal. Happy Sheetal. Valentine's Day. Happy Valentine's Day. वाह, आप दोनों रियली वैलेंटाइन कपल लग रहे हैं इस वक्त। That's nice, that's so nice. So दोस्तों, हमारे गेस्ट आ चुके हैं। लेट्स मी इंट्रोड्यूस टू देम। इनके बारे में इतना कुछ है कि मैंने अपने पास बुक रख ली है, मतलब आई कैन नॉट टॉक विदाउट बुक, यू नो। तो इनका इंट्रो इतना ज्यादा है कि मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाऊंगी, मुझे पता है, इसलिए मैंने याद ही नहीं किया, मैं इंट्रो ही पढ़ूंगी सीधा। तो लेट मी टेल यू अबाउट रामाकृष्णा सुब्रमण्यम एंड सीमा सुब्रमण्यम। तो पहले हम रामाकृष्णा सुब्रमण्यम से स्टार्ट करते हैं। He is a mechanical engineer, MBA, business coach, NLP practitioner, Gestalt therapist, advisory, author, runner, cricketer, player, singing, dancing, acting, social activist, और social activist में उन्होंने क्या क्या किया है, we will discuss that all later. And सीमा जी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, वर्किंग इन इंडिया एंड यूके। शी इज एन आर्टिस्ट, sculpturing and murals. She makes sculpturing and wow, Seema ji, that is really unique, huh? Making murals and all. Definitely I will check out because मुझे murals बहुत पसंद है. I really like murals and meditation, chakras and angel therapy. She has also learned Hindustani classical songs from Gandharva University, and she is also a dancer, singer, and she also does acting. And she is also a co-founder of LiveFit, and even she is a social activist. And even ये दोनों मिलके इतना कुछ कर रहे हैं। आप लोग के पास 24 आवर्स से ज्यादा टाइम है क्या? मतलब कई गॉड से कुछ अलग टाइमिंग सेट किया हुआ है क्या? इतनी सारी चीजें करते हैं। माय गॉड, हाउ यू डू दैट? इट्स डैम क्रेजी, रियली। So welcome to Amazing Life. We are really grateful to have both of you in our show because you guys are really inspiring and I'm very sure आज यहाँ से ना सब कुछ बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं, really. So thank you so much for joining us. Thank you so much. Thank you for having us. Thank we you look so forward much. to We look this forward, as well. yes. Thank you so much, Sheetal. Yes. Thank you. तो चले, if you guys are comfortable, देखिए आपके सब चाहते सारे आपके फ्रेंड्स वगैरह सब आ गए हैं, आपको वैलेंटाइंस डे विश कर रहे हैं। Yes, happy Valentine's Day, everybody. Happy Valentine's Happy Valentine's Day, Day, everyone. Yes. Ram sir, you both are awesome.
So let's start. If you're comfortable, let's start with the live. Absolutely. Awesome. Yeah, we're all set. Yes. So सबसे मेन बात आप लोग की तो लव स्टोरी है, राइट? इट्स अ अमेजिंग लव स्टोरी, लव मैरिज, राइट? तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग मिले कैसे, वो क्या, व्हाट वाज दैट, यू नो, हाउ यू गॉट मेट ईच अदर, कैसे पहली बार कहाँ मिले और क्या हुआ आगे? Okay. Yeah. Yeah. Our life is a lovely collection of coincidences. 1992 की बात है कि I had just finished my computer diploma किया था मैंने, and I was looking for a job. तो उसी टाइम पे जॉब करना नहीं करना, इट वाज अ कंफ्यूजन था. तो आई समवॉट एंडेड अप डूइंग अ कंप्यूटर कोर्स एट घाटकोपर. मैंने ज्वाइन किया था कंप्यूटर कोर्स क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर बूम में था, तो सोचा थोड़ा सॉफ्टवेयर स्किल्स बढ़ा लूं मेरे. तो मैं घाटकोपर आई हैड गॉन टू डू माय कंप्यूटर कोर्स. उसी टाइम पे ही हैड जस्ट फिनिश हिज कंप्यूटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था. तो उनको भी लगा कि कंप्यूटर में कुछ करना चाहिए क्योंकि वो जमाने में कंप्यूटर वाज बूमिंग. So he also ended up coming to Ghatkopar and उन्होंने भी वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया. And we had different project partners. But for some reason बोलते हैं ना, coincidence ऐसे होते हैं कि मेरा my partner had to go, actually got a job, so she had to leave the project and go. और इनके पार्टनर ने कोर्स ही छोड़ दिया. तो उसी टाइम पे we came together, हम लोग साथ में आए, and then we एक प्रोजेक्ट साथ में किया, and then it was never looking back. वो एक स्पार्क था probably क्या, I don't know what happened कि वहां से लाइफ वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या नहीं वो पता नहीं, लेकिन लाइफ का एक प्रोजेक्ट हमने वहां से शुरू कर दी. तो बेसिकली ने आप दोनों को मिला दिया, यू नो, डेस्टाइन, यू नो, दैट वाज डेस्टिनी, एक्चुअली इट वाज डेस्टिनी कि आप लोग वो प्रोजेक्ट के लिए आए एंड यू both got into that project and then your journey started. Wow, it is very nice, very beautiful. तो मुझे ये बताइए कि मतलब कैसे हुआ, मतलब फैमिली एक्सेप्टेंस, क्योंकि लव मैरिज है तो यू नो फैमिली एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग chaos, you know. या how you went राइट. through, क्या हुआ एक्चुअली? ये 1990s की बात कर रहे हैं हम. ओके, तभी द वर्ल्ड वाज वेरी डिफरेंट. राइट, एब्सोल्युटली. वर्ल्ड वाज वेरी कंजर्वेटिव. जो हम आज देख रहे हैं वो वैसा नहीं था उस जमाने में. ओके, एंड ऐसे इंटरकास्ट मैरिजेस ऐसे बहुत कॉमन नहीं थे. एंड आई एम फ्रॉम अ तमिल ब्राह्मण फैमिली, एंड शी इज फ्रॉम ऑफ कोर्स अ महाराष्ट्रियन फैमिली. एंड जैसे सीमा ने बताया ना, आवर लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ कोइंसिडेंसेस. सो ऐसे दो लोग मिले जो जिनका अदरवाइज देयर वाज नथिंग इन कॉमन. ओके, हमारे फैमिलीज की ख्यालात भी अलग थे. वी वर वेरी रिलीजियस. इनका फैमिली उतना रिलीजियस नहीं था. दे वर मोर ओपन माइंडेड. तो व्हेन ये बात हमने व्हेन वी डिसाइडेड दैट यस वी हैव टू स्पेंड आवर लाइफ टुगेदर, ओके, वी न्यू इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी. Okay, so the first thing we did was we had to ensure that we had to buy time, क्योंकि मेरे पास तभी जॉब सही नहीं था. It was a very low paying job and I had to settle down in life. And as she said, she had just completed a diploma. So first thing हमने किया कि we need to buy time. तो we decided that let her do a computer engineering. तो 3 साल तो निकाल देंगे ऐसे. तो इसने इंजीनियरिंग की. तो see, there are so many reasons why people do engineering. ये रीजन किसी का नहीं हुआ. मुझे इंजीनियरिंग इनकी वजह से करनी पड़ी. आई कीप टेलिंग मुझे बिल्कुल भी करने में इंटरेस्ट नहीं था, बट ऑल द क्रेडिट गोस टू हिम कि मुझे 3 साल पढ़ना पड़ा वो भी इंजीनियरिंग. मैं अभी भी बोलती हूँ मैंने तुम्हारी वजह से की. लेकिन उस 3 साल में I did my MBA and I got into a better job. लेकिन जब ये बात हमारे फैमिलीज में उनको पता चला तो it was not easy. And I respect that because उस जमाने में that was the thought. So it was not a very common thing. And so but एक बात हमने तय कर ली थी कि we will not go ahead and do anything without the consent of our parents. Without ये बात हमने तय कर ली थी कि कुछ भी हो जाए, कितने भी दिन लग जाए, कितने भी साल लग जाए, उनके एक्सेप्टेंस के बिना हम कुछ नहीं करेंगे. एंड दिस इज अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी कि अगर हम दिल से कोई भी चीज चाहे तो द यूनिवर्स विल मेक इट हैपन. ओके, सो कोशिश करते गए. शी आल्सो फ्रॉम हर साइड, आई आल्सो फ्रॉम हर साइड. अ लॉट ऑफ पीपल came in our life and helped us. And finally it happened. 1997 we got married.
Amazing. मतलब मान गए वो बड़ी बात है, मतलब इतने सब हसल बसल से मान गए, दैट्स रियली अमेजिंग। तो मतलब एंड उसके बाद मतलब फैमिलीज नाउ दे ऐसा कोई कोई देखेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे कुछ या सिचुएशन भी हुआ था. हुआ था। They are so close to each other, maybe even better than so many families who come Yep. together to arrange Yep. marriages. So दैट्स रियली नाइस। विवेक जी लिख रहे हैं प्यार हुआ इकरार हुआ। क्या बात है. Thank you, Vivek. Yes, प्यार हुआ इकरार हुआ. यस। तो मतलब एक्सेप्टेंस हो गया एक बार, आपको मिल गया और 3 साल एंड यू एक्चुअली वर्कड ऑन इट, एंड सीमा जी ने भी अपनी तरह से नहीं पढ़ना था वो तो भी पढ़ लिया, Right. सो दैट्स नाइस। तो क्या पेरेंट्स बहुत आसानी से मान गए थे, मतलब उस वक्त एकदम इजीली? नहीं, आसानी तो नहीं थी. एज आई सेड 92 में हम मिले और वी डिसाइडेड कि वी विल स्पेंड आवर लाइफ टुगेदर. हमको 2-3 साल लगे. एज आई सेड शी वाज डूइंग इंजीनियरिंग, मैंने एमबीए की, एंड वी रीच अ स्टेज जहां पे मेरा जॉब कुछ, सिक्योर था. हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कोई इंसिडेंट हुआ कि जिसकी वजह से पेरेंट्स लोग कन्विंस हो गए, ऐसा कुछ बहुत इंसिडेंट? बहुत सारे. वी कीप सेइंग आवर लाइफ इज अ लवली कलेक्शन ऑफ काफी कोइंसिडेंसेस. सारे हुए हैं तो उसमें से probably yes. काफी सारे हुए हैं. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी टेल अ लॉट ऑफ पीपल इज दैट it was say around 1996 की बात है कि when we were still in a discussion stage and family was still not completely agreeing कि there was हमारा जो our doorbell rang, okay, one evening, and there was a gentleman there and he said I've come to your neighbor's place and वो लोग नहीं है, आपको पता है कि कहाँ है. So and our neighbors were also Tamilians. So उस जमाने में we always say ना, ठीक है हमारे घर पे आके बैठ जाओ, मोबाइल नहीं था to call up and find out आप कहाँ हो. So he came and sat in our house. एंड हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक गुरुजी को मानते हैं, तो वो उनका फोटो हमारा लिविंग रूम में लगा हुआ है. सो इन्होंने उस फोटो को देखा, नहीं आप इस गुरुजी को मानते हो, अरे मैं भी मानता हूँ. तो उनमें मेरे मदर के साथ एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया. एंड उन्होंने बताया कि अरे आपने इनका जो एक उस गुरुजी के एक माता एक डिसाइपल है जिनका आश्रम थाना में, थाना ईस्ट में, हाँ. तो उन्होंने बताया कि थाना में आप उस आश्रम में गए हो क्या. तो मेरे मम्मी ने बोला नहीं मुझे तो पता नहीं है. तो उन्होंने उस आश्रम का एड्रेस दिया, ठीक, और एड्रेस दिया, और उसी टाइम में हमको बाहर से आवाज आया कि हमारा नेबर आ गए हैं. तो वो आदमी वहां से उठ के चला गया. ठीक, तो इस एड्रेस को लेकर मैं और मेरी मम्मी एक बार बताया कि चलो मेरे साथ हम थाना जाएंगे और इनको मिलेंगे. तो वाइल मैं उतना आई वॉज नॉट अ फॉलोवर, लेकिन मम्मी को रेस्पेक्ट किया और मैं उनके साथ चला गया और उनका भजन सुना, माता जी का भजन सुना, और फिर मेरी मदर उनको मुझे लेके उनको मिलने गए पर्सनल दर्शन के लिए. और मेरी मम्मी ने जैसे उनके माइंड में जो था उनके सामने बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है एंड आप उनको कन्विंस करो. तो ये मैं सरप्राइज हो गया कि अरे बाप रे क्या करूं क्या बोलूं मैं. लेकिन उन्होंने फिर वो जो माता जी ने जो बोला ना, वो हमारा डेस्टिनी पूरा बदल दिया. यस. तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा मैं क्या करता हूँ, क्या पढ़ा हूँ, फिर सीमा के बारे में पूछा, सीमा के फैमिली के बारे में पूछा. फिर उन्होंने मेरे मम्मी की तरफ देख के बताया कि इसको देख के तो ही लुक सो मैच्योर, ओके, और उनके ख्यालात भी एकदम, ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन, ओके, समहाउ आई गेट दैट फील, यू शुड एक्सेप्ट दिस, ओके, ही वुड हैव टेकन अ गुड डिसीजन. लेकिन उनकी ये बात जो है ना, एक स्टेटमेंट, सडनली स्टार्टेड चेंजिंग द थिंकिंग ऑफ, क्योंकि एज आई सेड ना, माय पेरेंट्स व्हाई दे वर सेइंग नो, बिकॉज़ उनको उस जमाने में ऐसे कोई इंसिडेंट देखे नहीं थे, कि बहुत सारे ऐसे केसेस नहीं थे, फैमिली में हुआ नहीं था ये, तो इट वाज एक्सेप्ट करना बहुत एंड डिफिकल्ट, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज किसी ने किया हुआ नहीं था. डर रहता है ना कि अपने कास्ट के बाहर करो, तो सो इट वाज नेचुरल फॉर देम टू. So ये कोइंसिडेंस देखो, that person coming to our house, there was no reason. वो जो 15 मिनट वो हमारे घर पे थे, उन्होंने एक एड्रेस दिया, और उस एड्रेस में जब माता जी को मिले तो एक लाइफ चेंज हो गया. सो
that's why we say we are a destined, we believe in that. Destiny, yes. Miss, मैं मुलुंड, मैं थाना से घाटकोपर पहुंचना, ये मुलुंड से घाटकोपर पहुंचना, we going into the same course, जरूरत नहीं. इनफैक्ट इसकी पहले की एक स्टोरी छोटी है कि मुझे तो ये कमर्शियल आर्टिस्ट, आई वांटेड टू बिकम अ कमर्शियल आर्टिस्ट. तो मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एंट्रेंस के लिए भी मैं गई थी. मैंने 2 पेपर्स एंट्रेंस के दिए. 3rd पेपर में मुझे बुखार चढ़ गया. आई कुडंट गिव माय पेपर एंड मेरा वो साल का एंट्रेंस चला गया. और उसी टाइम पे डैडी बोला अभी छोड़ ना, कहाँ कमर्शियल आर्टिस्ट करेंगे, लेट्स गेट इनटू इंजीनियरिंग. इसलिए मैं डिप्लोमा में आई. तो प्रॉब्लली ये आगे सब लिखा पड़ा था करके वो मैं कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं बनी. एंड देन सी हाउ लाइफ, ये आई फील इट्स ऑल मैजिकल है. As said by the Steve Jobs, joining the dots. Yeah. It's all dots already बन चुके हैं, सिर्फ वो join हो रहे हैं time to time. Join. Yeah, right. मतलब पहले आप लोग कोई सी प्रोजेक्ट के लिए मिले और फिर उसके बाद आपके फैमिली कन्विंस नहीं थी, तो this is the way family got convinced. So this is Absolutely. Because that's right. True acceptance is very important. Because जब तक true acceptance नहीं होगा ना, तब तक वो लड़के के लिए अच्छा है ना, लड़की के लिए अच्छा है ना, परिवार वालों के लिए. तो that's right. True acceptance is very important. जहाँ पे true acceptance है ना, वहाँ पे पूरे सालों साल बीत जाते हैं और वो वैसे ही चीजें होती है. Yeah, and believe me, it was not a blind love. She saw everything about me. She understood everything about me. Yes. मेरे घर भी आई थी देखने के लिए कि ठीक है. And this is a message that she tells everybody कि blind love ऐसा नहीं होता. You have to see everything, because if you have to spend a life with somebody, yes, absolutely, you need to ensure कि the family is good, whether he has an income, whether what are his career plans. So many things to be considered. Especially so family people are, because साथ तो family के साथ बितानी है ना, मतलब absolutely. They are orthodox, they are traditional minded, they are free, they are open minded. So ये सब देखना बहुत जरूरी है. Guys, this is a very important tip. लिख लीजिए, जो सिंगल है वो अगर लाइफ पार्टनर देख रहे हैं तो ये बात बहुत जरूरी है. You should never go to a blind, you should never fall for a blind love. You should always check the person you are dating or you are getting committed to. There should be always check how the person is and how the family is. ये विवेक राम जी और सीमा जी, ये बहुत ही जबरदस्त आप लोग ने बात कही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एसेंस है. This is the essence of this is foundation of the building. ये absolutely. So yes, it's very important. Absolutely, yeah. तो बताइए फिर शादी के बाद की जर्नी कैसी रही आप लोगों की? शादी के बाद बताइए सीमा कैसी रही? शादी के बाद ब्रिलियंट थी, क्योंकि सॉरी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रही, जब भी ये सवाल पूछती हूँ ना, सब बोलते हैं हो शादी के बाद, ओ गॉड. No, ours would be a very different answer. बहुत मेरे लिए सब नया था. coming and getting married into Tamilian family, काफी सारे उनके तौर तरीके अलग थे. एक्सेप्ट, बट मैंने क्या, वो मुझे मालूम था ना, when you are mentally prepared for it, it's easier to accept. तो मुझे हमेशा I like to tell people कि accept करो सिचुएशन क्या है. It becomes easier for you to face it. कि अगर तुम लड़ते रहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, कि मैं क्यों एडजस्ट करूँ, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है. So probably yeah, I started accepting it and बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती. मैंने खाना पकाना मुझे आता नहीं था, बट when I obviously शादी के बाद मैंने काफी कुछ नया सीख लिया. डायरेक्टली मैंने साउथ इंडियन कुकिंग सीख लिया. मैंने महाराष्ट्रियन कुकिंग मुझे आती नहीं थी, but I directly jumped into काफी कुछ सीखा. They were very cooperative, काफी कुछ सीखने को मिला. It was a brilliant journey. फिर इनको he had to go to the UK because इन्होंने टेक महिंद्रा ज्वाइन किया था. ब्रिटिश, उस जमाने में महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम थी, तो we had to go to the UK. तो ऑलमोस्ट हमने 6 साल we were in the UK. शादी के बाद after 1 year we went to the UK, yes. and तो हम लोग 6 years वहां पे थे. तो ब्रिलियंट था, बहुत कुछ साथ में किया, बहुत घूमे, बिकॉज आई लव टू ट्रैवल. मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो काफी कुछ देख लिया वहां जाके. इट वाज इजियर टू ट्रैवल, यू नो, दोस डेज वहां से इजियर पड़ता था जाना. तो हम लोग लंदन में थे काफी साल. तो and 2000 our life changed. Yes, हाँ. In the year 2000 millennium हाँ. was when we got our beautiful daughter. Yeah, so 2000 our daughter was born. So yes.
सो बहुत कुछ देख लिया. यस, इट वाज अ ब्रिलियंट जर्नी. 6 साल हमने काफी अच्छे निकाले यूके में. एंड देन इट वाज टाइम फॉर अस टू कम बैक. तो मुझे इतना पसंद नहीं था, मुझे बहुत लोनली लगता था वहां पे. सो आई सेड कि इट वाज टाइम फॉर मी टू कम बैक. देन वी डिसाइडेड टू कम बैक टू मुंबई. एंड फिर तब से हम लोग यहीं पे हैं. सो फ्रॉम 2005 हम लोग वी केम बैक एंड तब से टिल नाउ इस. And just to add is after coming back ना, when we realized that हमारी शादी को almost 10 साल हो चुके थे, but we realized there is so much more to life. Okay, we met a lot of lovely people. Neha ma'am is one of them. I don't know whether she's watching. She has a big influence in our life. Yes. तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले and we realized कि life को जीना चाहिए. Okay, काम वाम वो तो होता रहेगा. Okay, and that is when we decided, or it happened, we started doing a lot of things together. Okay, हमने running start की साथ में. We started singing together. हम इतने सारे competitions हम भाग लेते थे. We danced together. We have won dance competitions. Okay. And this was all after we reached an age of 35, 36. उस age में we started doing all this. Okay. So for us, life began in the 30s. Okay. So our life has been awesome. Next year we complete 25 years. Yes. And we're going to get married again. Okay. And of course to each other. देखो क्या होता है मालूम है, उस जमाने में जब हम उस जमाने में when we got married तभी मुझे इतना सेंस नहीं था. तो तभी क्या जो डिजाइनर क्लोथ्स नहीं थे, तो अभी मुझे वो प्रॉपर जो आज की शादियां होती ना, फोटो शूट है या प्री वेडिंग शूट है, वो सब मुझे करना है. तो ये बोला चलो 25th वेडिंग एनिवर्सरी में वो सब करते, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर लेंगे. That's nice. तो ये तभी हो पाता है ना, because this 25-year of journey was so beautiful. You know, your journey was absolutely beautiful because ups and lows तो आए होंगे for sure. But how you both have complemented each other and you have just took it very smoothly as a challenge and you have just मतलब आप लोग ने हर obstacle को challenges लेकर आपने कर लिए. तो that's amazing, तो इस वजह से आप लोग की जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है. बहुत कुछ सीखने के लिए है आप लोग से. सीरियसली देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू गाइस रियली. आप लोग को मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं. वो है भाविका वीरा. हेलो मैम एंड सर, ऑसम लवली स्टोरी. यू गाइस रॉक. Thank you, Bhavika. This is how we got 2 awesome runners too. Yes. यादव बोल रहे हैं 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके. चुपके, yes. रब ने बना दी जोड़ी. Absolutely. कपल तो रब ने ही बनाई है, ये डेस्टिनी वाली कपल. राइट, एब्सोल्युटली. तो फिर आप लोग ये रनिंग में कैसे आ गए अचानक? मतलब पूरी तरह से रनर और रनिंग में आना. how this happened? See, running is our life. Okay, now. And again, another coincidence. Okay. Yeah. Standard Chartered Mumbai Marathon. ये आप तो सुनी होगी, सबने सुना होगा. ये 2007-8 की बात है कि I got an opportunity to be a volunteer. Okay, for some blind students of the Victoria School of the Blind. Yeah. मैं उनके साथ ड्रीम रन में उनके साथ हाथ पकड़ के मैं चल रहा था. And that is when I saw so many people running all around me. I saw people of all ages, okay, men, women, okay, fat, thin, all sizes. I said, wow, yaar, ye to amazing. And they were all running 21 kilometers. तब मुझे लगा कि अरे यार ये भाग सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. तो मैं पहले स्टार्ट किया. 1-2 साल मैंने अगले साल मैंने एनरोल किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन में. मैं 21 किलोमीटर्स भागा. फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में. मैं कभी स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं था. खेल नॉर्मल जो बच्चे खेलते हैं वैसे मैं भी खेल रहा था, लेकिन आई वाज नेवर अ स्पोर्ट्समैन. फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई कंप्लीटेड 21 किलोमीटर्स. एंड वो जो फीलिंग है ना, ओके, आई थिंक it is unbeatable. Okay, you feel you can do anything in this world अगर आपने ऐसा एक माइलस्टोन आपने कॉन्कर किया. तो वहां से मैं रनिंग स्टार्ट किया. 1 साल के बाद सीमा भी मेरे साथ जुड़ गई. एंड सिंस 2007 21, so it's about 14 years that we have been running, and importantly we have been running together. Okay, हर मैराथन हम साथ में भागेंगे.
हर मैराथन पहले हम 21 किलोमीटर्स भागते थे, फिर हम 42 किलोमीटर्स भागने Yeah. लगे, एंड एवरीवेयर वी आर टुगेदर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी रीच द फिनिशिंग लाइन हाथ पकड़ के। मेरे लिए बेचारे रुकते हैं बिकॉज ही फास्टर देन मी, बट बहुत बार ऐसा है कि वो रुकते हैं बिफोर द फिनिशिंग लाइन एंड फिर मैं आती हूँ, फिर हम लोग साथ में खत्म करते हैं। Wow, this is love, you know, this is love, super, that's amazing, that's really nice. बहुत अच्छा। और आप जो साथ में करते हैं ना, that makes you more connected to each other, that helps एब्सोल्यूट। नहीं, इट हेल्प्स बिकॉज वो मोटिवेट करना इजी हो जाता है। फिर सुबह उठना, वो क्या होता है, बेचारे हस्बैंड्स निकल जाते हैं संडे अर्ली मॉर्निंग, फिर वाइफ्स कंप्लेन करती रहते हैं ये तो संडे पूरा मेरा बर्बाद करके रखा है, संडे मॉर्निंग रन को चले जाते हैं, सैटरडे नाइट इनको जल्दी सोना रहता है। हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग साथ में जल्दी सो जाते हैं, रात में साथ में जल्दी उठते हैं, पूरा टाइम साथ में, ब्रेकफास्ट को भी साथ में जाते हैं, तो कंप्लेन करने को चांस नहीं है किसी को। सिर्फ हमारी बेटी कंप्लीट करती हाँ, है। वो बेचारी अभी शी इज गॉन बियॉन्ड दैट, वो एक्सेप्ट करती है, ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मैं अच्छा है, आई एम बेटर ऑफ ऑन माय ओन। एक्चुअली ये सबके लिए एक बहुत अच्छा टिप है। जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना कि मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ज्वाइन देम, जो भी वो कर रहे हैं ना, ज्वाइन देम एंड मजा आएगा रियली। एब्सोल्युटली राइट। इट्स अ गुड थिंग कि दोनों साथ में करें ना, तो मोटिवेट करने के लिए भी इजी हो जाता है, वो हेल्प हो जाती है कि तू नहीं, कभी एक थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहेगा तो दूसरा उसको पेप अप करते कि चल करना है अपने को, सो इट बिकम्स इजियर एंड ऑब्वियसली इट्स अ ग्रोथ की बात है, साथ में ग्रो हो रहे, फिट हो रहे, और क्या चाहिए, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टुगेदर। या देखो कितने दिल, हार्ट्स और लाइक्स आ रहे हैं इतने सारे आप लोगों के लिए। A lot of them, I'm sure, a lot of them are from our running family. हमारे रनिंग वाले रहेंगे तो तो लिव फिट जो है हमारे लिए फैमिली है, वो एक that is another family of ours. Okay, so it's a wonderful to get other people to run as well. So running is our life. तो इतनी सारी मतलब अपनी ओरिजिनल फैमिली, फिर रनिंग फैमिली, और ना सबके साथ इतने बॉन्ड होने के बाद ना हमें लगता है कि हम बहुत धनी है, मतलब सब कुछ है हमारे पास, दैट्स रियली अमेजिंग। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दोस्त हो तो और क्या मजा है। वी आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू रन, वी आर ऑलवेज मोटिवेटेड, वी आर ऑलवेज चार्ज्ड अप, दैट्स प्रीटी अमेजिंग। And you're always fit and healthy. No doubt about it. Most important. Yeah. तो बताइए फिर स्पोर्ट्स में तो आप लोग रनिंग में तो आ गए, तो अभी फिर ये डोनेशन का, हाउ यू गॉट इनटू दिस डोनेटिंग अ टॉयलेट फॉर गर्ल्स, यू नो, आप लोग ने जो ये इनिशिएटिव, लेट मी से टू आवर ऑडियंस, इन कपल ने सीमा जी और राम जी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें ये लोग फंड्स एक कलेक्ट करते हैं, और उस फंड से दे help build up a toilet for girls so that those girls can come to school and they can study. So this is a really very amazing initiative, I say. And how this idea came and वो कैसे हुआ, आप लोग ने कैसे start किया? So ये 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी का जो स्पीच था उसमें उन्होंने एक टॉयलेट्स के प्रॉब्लम के बारे में बताया, गर्ल्स टॉयलेट्स, स्पेशली गर्ल्स टॉयलेट्स। तो हमने कुछ रीडिंग, जब हमने इंटरनेट में ऐसे रीडिंग किया, हमको पता चला कि दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया, कि मेजॉरिटी ऑफ दीज गर्ल्स इन रूरल एरियाज, ऑफ कोर्स हमारे सिटीज एंड ऑल दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट रूरल एरियाज में जाएंगे तो खासकर लड़कियां आती नहीं है स्कूल में, क्योंकि स्कूल में टॉयलेट्स नहीं होती। ओके, स्पेशली द ग्रोइंग द टीनेजर्स, जो टीनेज गर्ल्स जो होती है, तो उनके लिए ये बड़ी समस्या है। तो ये हमने पढ़ा, और ये हमें भी इम्पैक्ट हुआ कि अरे दिस इज अ स्टूपिड रीजन इन टुडेज वर्ल्ड, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, एंड दिस कैन नॉट बी अ रीजन। सो हमने ऐसे ही इसके ऊपर सोचते रहे, एंड देन वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स। इसमें हमारे रोटरी क्लब ऑफ थाने, हम रोटरी क्लब ऑफ थाने के मेंबर्स है, तो उनका भी वी हैव एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, बिकॉज उन्होंने भी ये आइडिया सपोर्ट किया, एंड वी रियलाइज कि अगर बनाना है तो एक टॉयलेट ब्लॉक बनाने के लिए 3 लाख is the money that is needed. Okay, then we said, okay, how do we do it? That is when somehow the idea stuck कि let us, इतने साल तो हम खुद के लिए भाग रहे थे, we run for ourselves,
why not run for someone else? Wow, Okay, that's so amazing. that is where an idea stuck. And again, thanks to Rotary Club of Thane and her brother-in-law Nitin, who is from that area, Wada, Palghar, वो area वो जानते हैं, he is a builder as well. And उनके through we got in connect with all these schools. वहाँ पे जो rural schools है, आदिवासी बच्चे जहाँ पे पढ़ने आते हैं, आदिवासी पाड़ास जो बोलते हैं, ऐसे schools के साथ हमने contact की. And we came up with a procedure कि we identify a school जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है बट लड़कियों के लिए, जहाँ पे पानी की सुविधा है, पानी की सुविधा है. एंड ऐसे में देन नितिन एंड दिस टीम जाके वहाँ पे सर्वे करते हैं, दे क्रिएट अ डिजाइन एंड दे बिल्ड द टॉयलेट्स. एंड प्रॉब्लम है अभी 3 लाख कहाँ से जमा करें. सो 2015 में जब हमने पहली बार ये स्टार्ट किया तो हमने वी सेंट मैसेजेस टू एवरीबॉडी, फेसबुक एंड एवरीबॉडी कि हम ये कर रहे हैं. तो पहले साल थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि लोगों को भी बिलीव करना, इट टेक्स टाइम, राइट? व्हाई शुड एनीबॉडी गिव. पहले साल हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, बहुत लोगों को हमने अपील की और फिर हमारा कैसे भी पैसा जमा हो गया एंड वी कंस्ट्रक्टेड द टॉयलेट. ओके, एंड हमारे लिए इट वाज अ बिग काइंड ऑफ we were so happy seeing the faces of those girls when we went to the school. She would train them on hygiene and spend 1 hour with the girls, teach them how to keep the toilets clean. Because आदिवासी एरिया था तो they were not used to using these toilets and all that. तो वो बताना बहुत जरूरी था कि क्लीन रखना कैसा है, क्या है. उनके लिए वो एक बहुत ये था, नई चीज थी, बट दे वर वेरी हैप्पी. और ये हमारे लिए भी एक चैलेंज था सामने की हमको, क्योंकि 21 किलोमीटर अभी तो हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उस जमाने में 21 किलोमीटर पूरा करना बोले तो हमारे सामने एक गोल था कि लड़कियों के लिए हम लोग भाग रहे. तो वो एक थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल रहा था कि हमको किसी भी तरह हट्टे कट्टे रह के ये फिनिश करना है, ताकि फॉर दीज गर्ल्स. तो ये हमेशा मुझे लास्ट फ्यू किलोमीटर आई टू गिव अप कि मैं फटीग हो रहा है, बहुत टायर्ड हो रही हूँ, नहीं खत्म हो रहा है. तो ये हमेशा होते थे लड़कियों के लिए करना है, टॉयलेट्स के लिए करना है. तो वो एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता था. एंड दैट्स रियली हेल्प ऑल दीज इयर्स कि 21 से 42 का जर्नी मेरा शायद ये इज अ बेटर रनर. तो ये इनका 42 इनके लिए इजी है, मुझे अभी भी 42 एक चैलेंज है, बट वो एक सामने एक गोल रहता है कि लड़कियों के लिए कर रही हूँ मैं. हमेशा होते हैं लड़कियों के लिए करना है, सीमा 5 घंटे 6 घंटे लग जाए, यू हैव टू फिनिश 42 किलोमीटर. तो वो एक अच्छा हमारे लिए, मेरा जर्नी शायद 21 to 42 किलोमीटर हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दीज गर्ल्स जिनकी वजह से मैं मोटिवेटेड रही हूँ कि मुझे पूरा करना है. वो शायद मेंटल क्या बोलते हैं ना, मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फैक्शन उनकी वजह से. यस. एंड ये हम ये मैसेज सबको देते थे कि आपसे हम whatever you can give us, give it. Okay, there is no limit, either minimum or maximum. हम ये वादा करते हैं कि we will complete 21 kilometers in a particular time. Okay, and then we graduated to 42 kilometers. ये हमारा कमिटमेंट है, हम उसके लिए मेहनत करेंगे. आपसे सिर्फ हम यही चाहते हैं. First year it was difficult, but believe me, when we shared the pictures of those girls, those toilets which were beautifully constructed. वो toilets को अगर देखेंगे तो it is just like यहाँ पे कोई फ्लैट में जो toilets होता है ऐसे बने हुए हैं, ऐसे नहीं कि कोई तो कुछ बना के दे दे. So next year onwards, people came on their own and said हमसे ये पैसे ले लो. Okay, today हमको सिर्फ मैसेज देने की देरी है, within 15 days पैसा जम जाता है. Okay, because people trust us now. Yeah. तो हमने अब तक 6 टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हैं, which is more than 10 टॉयलेट्स. हर एक टॉयलेट ब्लॉक में 2 या 3 टॉयलेट्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 to 15 टॉयलेट्स बने हैं इन प्लेसेस लाइक पालघर एंड विक्रमगढ़ एंड पाछापुर. ये तो हमने सुना भी नहीं होगा का नाम. और उन बच्चों के मुंह में, एंड वी से वी डोंट कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स, वी आर गिफ्टिंग अ स्माइल. उन बच्चों के स्माइल्स, it is what do you call precious. Okay, it is something which I just cannot define. So वो जो फीलिंग है ना, that is a contentment feeling, और वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. we can't express. वो बहुत ही amazing फीलिंग होती है जो मनी भी नहीं बाय कर सकता है. that is really amazing. Yes, that's right. Yeah, एक्चुअली आप लोग सिर्फ उनके लिए टॉयलेट की हेल्प करके सिर्फ उनके लिए
हाइजीन इशू क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप लोग उनके स्टडीज में भी उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज उस वजह से वो स्कूल आ रहे हैं। Absolutely. सो दिस इज Exactly. Yeah. इनिशिएटिव, एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। नहीं, Correct. क्या होता था कि 2000 बच्चे हैं, उसमें आधी लड़कियां हैं। इफ यू टॉक अबाउट 2000 किड्स, उसमें 1000 बॉयज एंड 1000 गर्ल्स, और एक ही टॉयलेट जहाँ पे लड़के लोग जाते थे। तो लड़के लोग अगर वहां पे जाते तो लड़कियों को जाना थोड़ा सा ऑड लगता था, स्पेशली इन दिस रूरल एरियाज। थोड़ा सा शर्म वरम होती है ना कि मैं कैसे जाऊं, तो लड़कियां स्टार्टेड स्किपिंग स्कूल। तो मैं बोला ये तो नहीं है ना, उनको आना है, स्पेशली गर्ल्स आफ्टर 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड की लड़कियों को तो अपना टॉयलेट तो होना ही चाहिए। तो इट्स रियली हेल्प देम, एंड उनके लिए बहुत उनके लिए, उनके टीचर्स के लिए भी बहुत, it's become a nice ये So initiative. we are in touch with those schools, okay? Yes, absolutely. Because they keep calling us कि हमको we need some books, we need this, and they tell us कि अभी हम attendance is so high now. Yeah. Okay, बच्चे अभी स्कूल आते हैं because Mhm. because of a toilet. Just imagine. Yeah. इतना this is a stupid reason for somebody not to come to school. No, but this is a bang on reason आप लोग ने वर्क किया, बिकॉज इससे सिर्फ हाइजीन इशू सॉर्टेड नहीं हुआ, इससे एजुकेशन भी सॉर्टेड हो गई, और Yeah. यू नो देयर आर मेनी अदर स्टफ। सो दिस इज रियली अमेजिंग। मतलब ये जो काउंटलेस ब्लेसिंग आप लोग कमा रहे हो ना, वो आप लोग को जरूर मिलेगी, बिकॉज दिस इज एन इन्फिनिटी ब्लेसिंग्स वी गेट फ्रॉम दिस। Right. And these blessings are not only to us. No? Sorry to interrupt. All those people out there who trust us and come and contribute. Absolutely. Okay? And it is not about the money. There are so many people who keep motivating us. Yep. Okay, whether they give money or not doesn't matter, but they keep motivating us. They keep appreciating us, which is also important. Yes. Okay, तो ये blessing सिर्फ हमारे लिए नहीं है. In thousands of such people who are part of this. Okay, ये सोच लो ना कि अगर मैंने सिर्फ 500 रुपीज दी है, लेकिन मैं जब हम लोग जब उनको मैसेज भेजते हैं कि आपका टॉयलेट रेडी है, तो उनको लगता होगा 500 रुपीज देखे भी दे फील कि they built this toilet. Yeah. Right? Just imagine. Okay, which is a great feeling for anybody. नहीं, वही है कि वो टारगेट इतना बड़ा था। हर टाइम लगता है 3 लाख हम लोग मांग रहे हैं, जमा होगा नहीं होगा, बट गॉड्स ग्रेस लास्ट 5 सालों से ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने हमारे पॉकेट से पैसा डाल के वो टॉयलेट बनाया है। वी ऑलरेडी एक्सीड, हमारा तो कंट्रीब्यूशन जाता ही है, बिकॉज वी हैव एवरी, हर साल हमने हमारा कंट्रीब्यूशन अलग ही रखा है, बट वो हो जाता है। इस साल तो इट वाज अनइमेजिनेबल। एक 15-20 डेज में 3 लाख रुपए आ गए थे। मीन्स हमको अभी कंस्ट्रक्शन चालू भी, इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन चालू भी हो गया है। मुंबई मैराथन वाज इन मतलब जैन में हम लोग अपील करते हैं, और कंस्ट्रक्शन चालू भी हो गया, हमारा चेक चला भी गया है। सो इट्स जस्ट मियर ब्लेसिंग्स, और विश्वास है लोगों का कि अभी ये लोग काम कर रहे हैं। सो इट्स थैंक गॉड, ग्रैटिट्यूड है बस। Thanks to all the lovely people out there. Absolutely. No, it is very amazing. आप लोगों का भी और जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोगों का भी, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और ये बहुत ही अच्छा काम है जो आप लोग कर रहे हैं। इट इज वेरी गुड। कीप ग्रोइंग, और करें आप लोग, और बड़े बड़े लेवल में करें, और बहुत ज्यादा करें। हमारी यही दुआ है कि आप लोग को और ज्यादा डोनेशंस मिले, और आप लोग और ज्यादा एरियाज। Thank you. बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। दुनिया में बहुत there is a need. Okay, अब कितना भी करो वो कम है, कितना भी करो कम है. Okay, so there is so much to do. So much to do, yes. तो मुझे आप लोग का ये जो आइडिया है ना, डोनेट अ न्यूज़पेपर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये आई एम श्योर कि जो भी देख रहे हैं ना वो भी इसमें शायद इन्वॉल्व हो जाए। आई एम वेरी श्योर सुनेंगे तो वो भी बोलेंगे यस इवन आई वांट टू डोनेट अ न्यूज़पेपर फॉर दिस कॉज। तो बताएं उसके बारे में कुछ बताएं। टेल अस समथिंग अबाउट इट। जैसे हमारे लिवफिट फैमिली है, वैसे हमारी रोटरी फैमिली भी है। सो वी आर वेरी कनेक्टेड। हमारे रोटरी में भी हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, तो उनको मालूम है कि हम लोग ऐसे सब करते रहते हैं। वी कीप हेल्पिंग, गोइंग टू एनजीओज एंड वी कीप जाके हेल्प करते रहते हैं। तो उसने मुझे बोला कि आई वांट यू टू कम एंड मीट समवन इन थाने। तो थाना में वो एक एनजीओ कॉल मातृशक्ति सेवा न्यास, दिस इज एन, हाँ थाना में है। सो वो हमको लेके गए वहां पे मिलाने के लिए वहां पे। सो वो लोग क्या करते हैं, आदिवासी लड़कियों को फ्रॉम दिस पाड़ा, छोटे आदिवासी पाड़े हैं मुंबई के नजदीक जो है 100 किलोमीटर, विक्रमगढ़, पालघर, वाड़ा एरिया, वहां की लड़कियों को वहां के स्कूल्स नहीं होते, और इनके मोस्ट ऑफ दिस किड्स स्पेशली गर्ल्स को उनका मेन एम इज फोकस गर्ल्स ही है।
तो ये क्या उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि पेरेंट्स दारू पी रहे हैं, दे डोंट गो टू स्कूल, उनका अपब्रिंगिंग ऐसा है कि मारपीट मारपीट होती रहती है। वायलेंस होती तो है। उनका एक था कि दे वांटेड टू हाउस दिस गर्ल्स, उनको एक घर दे, उनको बेसिक एटिकेट सिखाए एंड उनको एजुकेशन दे। स्कूल में डाले, उनको ट्यूशन दे, उनको हाइजीन सिखाए, बिकॉज ये लोगों को हाइजीन वेजीन के बारे में ज्यादा मालूम नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे एक थाना में उन्होंने एक घर लिया है जहाँ पे वो ऑलमोस्ट 13 to 14 गर्ल्स फ्रॉम दिस आदिवासी पाड़ा उन्होंने वहां पे रखी है। देयर इज अ केयर टेकर हु टेक्स केयर ऑफ देम। उनको सुबह उठना, उनको योगा कराना, उनको अपने प्रेयर्स बोलना, हाँ प्रेयर्स बोलना सिखाना, खुद का काम कराना, घर कैसा क्लीन रखना है, व्हाट इज क्लीनलीनेस, सेंड देम टू स्कूल। उनको तो मराठी, उनका ऑब्वियसली उनका बेसिक मदर टंग इज मराठी, पर उनको मराठी बात करने को भी नहीं आता था। हाउ डू यू टॉक टू पीपल, टीच देम हाउ टू टॉक, टीच देम बेसिक हाइजीन, ये सब वहां पे वो लोग सिखाते हैं। पर उनका क्या प्रॉब्लम, फंड्स की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने हमारे फ्रेंड ने बोला कि आके देखो, कैन यू हेल्प इन सम वे। तो मैं बोला हाँ चलो ठीक है, वी विल गो देयर एंड सी। तो हमने देखा, तो वो बोले कि हमारा बेसिक हमारा क्या है कि मंथली जो एक्सपेंसेस है, चाहे जैसे कि वो रेंट पे करना, एमएससीबी के इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, जो बेसिक लोग क्या करते हैं, फूड दान देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, पर ये कैश कोई नहीं देता। दे वांटेड कोई कैश फ्लो हो मंथली। तो हम लोग बोले हम लोग एक बार चलो 20,000 हम लोग दे दे, 1 month वी कैन गिव, आगे का क्या। देन वी थॉट ऑफ बोलो बोलो बोलो। देन वो वी केम अप विद एन आइडिया कॉल्ड, हमको सडनली लगा कि न्यूज़पेपर ऐसा चीज है जो हम लोग घर में एवरीबडी टेक्स। तो हम लोग वैसे भी रद्दी वाले को बोला कि न्यूज़पेपर्स उनको रद्दी में दे देते हैं। हम अपने को कितना मिलता है, 100 मिलता है, 200 मिलता है, 250 मिलता है। So that is hardly any money for us. So that we came up with an idea, why not in Mulund and Thane, which is accessible for us. हमको पहुंचना easy है. So I went, both of us had gone to a couple of Raddi Walas and we tied up with them and we told them कि ऐसा ऐसा हमें ये चालू करना है। आपको क्या करना है कि इन लोग आपको फोन करेंगे, उनके घर पे जाके रद्दी लेके आनी है और उनको पैसे नहीं देने हैं। यू हैव टू कीप ए डायरी जहाँ पे लिखना है कि चलो चलो ये आदमी के घर से मैंने ये दिन पे इतने रद्दी पिकअप की और उसका पैसा समझो 100 रुपीज, तो 100 ऐसे आप डायरी में लिख लेना, उनको मत देना, उनको पैसा नहीं देना, आप जमा करो। देन एवरी 15 days मैं आके आपसे पैसा कलेक्ट करूंगी एंड देन आई गिव इट टू एन एनजीओ। प्रॉब्लम विद दिस वाज कि ज्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए, हार्डली 4 या 5 थे। तो मैं बोला 4-5 लोगों में क्या करेंगे, कैसा होगा, हार्डली 400-500 रुपया ज्वाइन होगा, मिलेगा। पर हमने बोला नहीं, लेट्स डू इट, प्रमोट करेंगे व्हाट्सएप एंड ऑब्वियसली फेसबुक एंड व्हाट्सएप ऐसी चीज है कि अगर अच्छी तरह से प्रमोट करो तो कितना कुछ भला हो सकता है, ये मैंने देखा है। फेसबुक एंड थैंक्स टू फेसबुक एंड व्हाट्सएप, हमारा अगर डोनेट अ न्यूज़पेपर एंड रनिंग फॉर अ कॉज जो हो रहा है टॉयलेट्स का काम, ये कंप्लीटली बिकॉज ऑफ फेसबुक एंड व्हाट्सएप की वजह से हो रहा है। तो वी आर वेरी प्राउड टू से कि वो 4 की जर्नी, डोनेट अ न्यूज़पेपर फैमिली हैज ग्रोन फ्रॉम 4 to 100 plus people today. Wow. आज 100 plus people are there on that group who donate their newspapers regularly. और ऑलमोस्ट हम लोग इसकी वजह से मातृशक्ति सेवा न्यास को ऑलमोस्ट 10 to 15,000 a month एवरी मंथ दे पा रहे हैं। 2 साल हो गया। यस, लॉकडाउन में बंद था, लेकिन तो गॉड्स ग्रेस हम लोग उनको 10 से 15,000 दे पा रहे हैं एवरी मंथ बिकॉज ऑफ इट। एंड उनका रेंट तो निकल जा रहा है। एब्सोल्युटली एंड किसी का पॉकेट भी पिंच नहीं हो रहा है। उनका नोबडी इवन केयर्स कि न्यूज़पेपर है, वो निकालते हैं नॉट फॉर द मनी, अरे घर पे जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, चलो निकाल दो इसको। एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को पूछे चलो 100 रुपया दो, उनको देने की भी जरूरत नहीं, तो किसी को याद भी नहीं रहता कि अरे मैंने दिया है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मोर देन 100 people are there, तो एवरी मंथ 10,000 to 15,000 जमा हो ही जाता है। होता ही है। अभी कोविड में ये साल थोड़ा सा बिकॉज ऑफ पीपल डिडंट टेक द पेपर, दैट हैज गॉन डाउन, बट आई नो इट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप अगेन दिस ईयर। ऑब्वियसली अभी अगर लॉकडाउन के बाद हमने देखा है तो ना पीपल आर स्टार्टेड टेकिंग द न्यूज़पेपर्स अगेन। पर होगा, मुझे विश्वास है कि विल कम बैक एंड विल गेट बैक टू द सेम अमाउंट अगेन एंड द फैमिली विल ग्रो मोर। And we want to extend it to other parts in Mumbai as well. Probably अगर कोई हमको volunteers मिल जाए जो अपने एरिया में ये करे तो nothing like it, because हमारा पहुंचना मुश्किल होगा because we have to tie up with newspapers. प्रॉब्लम यही है कि हमको न्यूज़पेपर्स वालों के साथ बहुत सारे वेंडर्स न्यूज़पेपर रद्दी वाले के पास गए, हमारे कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। तो वो एक कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, जाके बैठना, उनसे हिसाब लेना, पैसा लेना, कैश कलेक्ट करना, ये थोड़ा सा
tedious है, but we want volunteers to come ahead and do this, because ये थोड़ा सा हो जाता है कि मैं उठ के जाऊँ, बहुत दूर रहते हैं न्यूज़पेपर्स, हर एक एरिया में अपने को एक न्यूज़पेपर वाला ढूंढना पड़ता है ना। अभी मुलुंड का थाना में नहीं जाएगा, तो थाना में भी हमारे 2 न्यूज़पेपर्स वाले थे, मुलुंड में 2 है, इनफेक्ट थाना में 3 है, बिकॉज बहुत बड़ा एरिया है ना। सो अपने एरिया वो एरिया में जाके वो पिकअप करता है, बट इट्स थैंक गॉड इट्स ग्रोइंग। यस, लेट्स सी where it takes us. So again, कुछ बच्चों को हमने we feel we've given them a life. Yes. Yeah. They some contribution to their Yes, life. थोड़ा जितना दे पाए। Yes. बेसिकली पता है क्या है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि इंटेंशंस लेवल हाई हो ना कुछ करने के, तो सब कुछ होता है जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग रनिंग करके ये कर रहे हो, मतलब टॉयलेट्स भी बनवा रहे हो, आप लोग न्यूज़पेपर भी अरेंज कर रहे हो, तो you guys are doing so much because your intensity to serve is very high. So you know, actually सच बताऊं, a gratitude for your that intention really, because ये intention ही लोगों में नहीं है। You know, अगर ये हम ये intention कर लेते हैं ना कि yes we have to do this, हमारे साथ साथ हम दूसरों के लिए भी ये करेंगे, वो intention itself ही होता है, सब कुछ करा देता है वो। So you guys are really having that intensity to serve others. That is beautiful, really good. Yeah. Really इंटेंशन सबकी होती है, see everybody wants to do well, okay, लेकिन फिर सोचते हैं कैसे होगा, टाइम नहीं होगा। आपने बोला ना 24 आवर्स की बात की, ओके, अगर इच्छा हो, ओके, इंटेंट हो, तो 12 घंटे भी बहुत है दिन के। Absolutely. ओके, अगर इच्छा नहीं हो या वी कीप सेइंग ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वी कीप डाउटिंग ये होगा नहीं होगा, तो 48 आवर्स भी कम है, काफी नहीं है, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट द इंटेंट। Yes, I absolutely believe that, and I am in that journey, so I can understand that. And really आप लोग की बातें सुन के ना even thoughts आ रहे थे कि हाँ भी हम क्या कर सकते हैं। That's nice. और मुझे की बातें सुन के ना, जो भी सुन रहे हैं ना, उनके मन में भी कुछ ना कुछ थॉट आ रहा होगा, मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी वो ट्राई करना चाहिए ना। Hopefully, yeah. Yeah, really. Let me check some messages. थोड़े messages बढ़ गए हैं, तो let me call out for this. Okay. विवेक जी ने लिखा है एक गाना, वो उस वक्त लिखा था शायद, कुछ बात हो रही थी ना तभी। पंकज छेड़ा बोल रहे हैं कूल कपल, एक डुएट हो गए, अच्छा एक डुएट हो जाए प्लीज, अच्छा एक डुएट सॉन्ग हो जाए प्लीज, एट दैट प्लीज। विवेक जी लिख रहे हैं हैप्पी रनर्स, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, हाँ वो तो है, आप लोग तो सब कुछ है। विशाल जी लिख रहे हैं मल्टीटास्किंग कपल, यस आई एग्री विद दिस। स्वाति जी बोल रही है ग्रेट इनिशिएटिव फॉर अ सोशल कॉज, एब्सोल्युटली। रोहन शाह आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, और अखिल जी बोल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स। गौरी शंकर जी बोल रहे हैं यस एग्री, यू गाइस आर ब्लेस्ड। स्वाति, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी, Thank you so much. लव यू ऑल। Innovative ideas to help the needy people, God bless. और विवेक सोनी जी बोल रहे हैं अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओके, सो यू गाइस आर रियली अमेजिंग। अभी इस अमेजिंग के साथ और आगे चलते हैं। अभी मुझे आप लोग से जानना है, क्योंकि मुझे खुद इस बारे में पता नहीं था, मुझे खुद आप लोगों से पता चला what is about this platelet donation for cancer patient। तो ये क्या है, मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को बताएं, क्योंकि आई एम श्योर जैसे मुझे नहीं पता, ऐसे कई और लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, और शायद उन्हें पता हो तो वो भी वो चीज करें। एंड हाउ इज इट एंड हाउ इट वर्क्स, यू नो। सो ये जो प्लेटलेट्स डोनेशन की बात है ना, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ब्लड डोनेशन, लेकिन ब्लड में एक कंपोनेंट होता है वो प्लेटलेट्स है। नाउ दिस इज प्राइमरीली नेसेसरी फॉर कैंसर पेशेंट्स, जो ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा जो पेशेंट्स है कैंसर के, उनको ये प्लेटलेट्स लेवल ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि उनकी कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन जो होती है, एंड बिकॉज ऑफ द लो प्लेटलेट्स उनका जो सर्जरी होना है अगर जरूरत है तो वो हो नहीं पाता। सो दे नीड इमीडिएट प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्राइमरीली जो प्लेटलेट्स है वो उनको उनकी जरूरत है।
और प्रॉब्लम है कि ब्लड बैंक जो है वो ब्लड रखती है और ब्लड कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन प्लेटलेट्स जो वो 5 दिन से ज्यादा उसको रख नहीं सकते। तो अगर हम कोई डोनेट करता है विद इन 5 days इट हैज टू बी यूज्ड, ठीक है ना। तो ऑलवेज ये हॉस्पिटल्स में प्लेटलेट्स की कमी रहती है, स्पेशली इन कैंसर हॉस्पिटल्स। तो ये हमें हमारे एक फेलो रनर है सतीश गुजरन करके, उनसे हमें पता चला कि टाटा मेमोरियल इज द बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल, वहां पे आई एम श्योर सब हॉस्पिटल में करते होंगे, लेकिन वो वहां जाके वो डोनेट करते हैं। So again, this is an idea that came to us saying, wow, this is nice. So we started reading about it. And almost 1 साल से हम सोच रहे हैं कि हमें करना है, लेकिन लॉकडाउन हुआ and we couldn't do it. So we visited the Tata Memorial Hospital recently and understood the process. Okay, and for the benefit of everybody, let me tell you, the process is very simple. Very simple. Only it takes a little time. क्योंकि पहले आपका टेस्ट होता है, अनलाइक अ ब्लड डोनेशन, आप कहीं पे भी जाओ वो ब्लड ले लेते हैं, लेकिन इसमें वो थोड़ा काफी सारे टेस्ट उनको करने पड़ते हैं। तो वो एक दिन आपको जाना पड़ता है, वो आपका ब्लड लेंगे, फिर कुछ टेस्ट करेंगे, फिर एक दिन के बाद आपको बताएंगे कि क्या आपका ब्लड सूटेबल है। एंड बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट भी करते हैं फॉर मेनी रीजंस, क्योंकि उनको बहुत सारे कंडीशंस है। बेसिक इसकी तुम्हारा हेमोग्लोबिन एट अ पर्टिकुलर जो होता है ना, आपका हेमोग्लोबिन लेवल्स अच्छे होने चाहिए। एंड देन यू हैव टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट एंड देन गो देयर, and almost 1 hour लगता है for this donation. Absolutely. And it's just like a blood donation. आपको there's nothing else to do. And importantly, अगर आपको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, सब चलता है, okay, you can still donate. Okay, of course you should be your body should withstand that blood donation. And you can donate once every month. Okay. No, in fact, men can donate it every 15 days. The women can donate it once a month. Correct. And एक प्लेटलेट्स डोनेशन से 3 जाने three people lives can be saved. And in fact in Tata Memorial उनको इतनी जरूरत है, क्योंकि देखो कहाँ से all over the country से पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे, उनको almost 20 donors a day चाहिए, और उनको 40 donors चाहिए, लेकिन almoस्ट 10 यहाँ बहुत कम डोनर्स उनको मिल रहे हैं। एंड अपने को क्या देना है, अपने को सिर्फ 3 घंटे देने हैं, बिकॉज 1 घंटे का ट्रैवल नहीं 1 घंटा तो देना है, बट अपना ऑब्वियसली डॉक्टर पीपल एंड मोलो ने ठाने कि 1 घंटा ट्रैवल का पब्लिक सोचा ना, कौन टाटा मेमोरियल जाएगा, कौन परेल तक जाएगा। पर आई इट्स अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज करो ये, बिकॉज बहुत जरूरत है बच्चों को। एंड बेसिकली जब भी वो हमको वहाँ के नर्सेस बोले कि ये प्लेटलेट्स मैक्सिमम बच्चों के लिए यूज होता है, जो बच्चों को मीन्स 5 years 6 years के बच्चे जिनको कैंसर हुआ है, उनके प्लेटलेट्स इतने डाउन हो जाते हैं कि उनको प्लेटलेट्स की बहुत जरूरत होती है, तो ये वहां पे यूज होता है। तो अब हम लोग इन प्रोसेस से हम लोग एक वीडियो बनाने वाले इसका कि मेक इट इजियर फॉर पीपल टू गो थ्रू द होल जर्नी, कि कैसा है। सिर्फ महीने में 3 घंटा देना है, जहाँ पे 1 घंटे का ट्रैवल है, 1 घंटा वहां पे, 1 घंटा बैक होम। So it's just a matter of 3 hours a month. हॉस्पिटल के पास एक पे एंड पार्क भी है। हाँ, तो उसका भी हमने फाइंड आउट, बिकॉज पीपल से कौन जाएगा उधर तक, पार्किंग की प्रॉब्लम है, then we have found out that solution also कि हमने पे एंड पार्क ढूंढा है। So please guys, it's a request to everyone कि please go ahead, we'll help you with whatever you need, information you need, but it's just a matter of going and lying around there and watching television for 1 hour. वो तो बेचारे अपने को कॉफी पिलाते हैं, टीवी सामने मैच चलती है, अपने को सिर्फ अपना एक इंजेक्शन लेके उनको प्लेटलेट्स दे दे और कुछ भी नहीं करना। It's as simple as that. That's nice. That's nice. So we plan to do this very regularly now. Yeah, so even I will request to everybody कि आप लोग भी इस चीज को और देखें, सर्च करें। अगर आप लोग को और जानना है तो आप लोग जाने, बट अगर सच में आप लोग को इस चीज से रेजोनेट होता है तो प्लीज डू दैट, बिकॉज दिस इज अ नीड फॉर द स्मॉल किड्स एंड whoever is suffering with cancer. So this is a really very बोलते हैं ना, बहुत ही नीडफुल इनिशिएटिव है ये। मतलब अगर लोग करने लग गए, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग करने लग गए, तो इससे बहुत फायदा है, इससे बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये सीरियसली आप दोनों के माध्यम से ये बहुत ज्यादा फैले, और बहुत लोग जुड़े इस चीज में, एंड इट शुड गो लाइक एनीथिंग। एंड ऐसा होना चाहिए कि हॉस्पिटल वाले बोले बस हम वी आर फुल विद दैट नाउ, थोड़ा कम चाहिए। Absolutely. वो बोलने से कि अभी जरूरत नहीं है, बहुत लोग दे रहे हैं, हमारे पास बहुत है।
ये दिस शुड कम। सही बात बोला आपने, इतना परफेक्ट बोला है कि उन्होंने बोलना चाहिए कि अभी मत आओ, हमारे पास बहुत है। वो दिन आए, परफेक्ट, इट हैज टू बी लाइक दिस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। It will happen. अब विल होगा। हैपन, ये विल हैपन। Yes. तो ये बहुत ही रियली मतलब आप लोग की इनिशिएटिव्स इतने जबरदस्त है। मुझे जानना है नेक्स्ट आप लोग का इनिशिएटिव क्या है। आई एम वेरी क्यूरियस। आगे हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे एंड मैं तो आप लोग के साथ जुड़ी हूँ, मैं तो पूछते रहूंगी अब क्या चल रहा है आप लोग का, व्हाट्स गोइंग ऑन सीरियसली। तो यू नो मुझे एक सबसे अच्छी बात आप दोनों की ये लगी कि आप दोनों साथ में रनिंग करते हैं, साथ में आप लोग म्यूजिक शोज कर रहे हैं, मतलब गाना सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं। आपने बताया आपने प्राइज भी जीता है डांसिंग में टुगेदर एंड you guys are acting भी, in fact you guys have started little bit acting Yes. also, right? That's great. Yes. That's really great. कैसे मतलब इतनी चीजें आप लोग, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग दोनों ने साथ में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किए एंड यू गाइस आर ग्रोइंग विद दैट इनिशिएटिव। आप लोग और स्टेप अप होते, आप लोग रिस्क टेकर्स बन गए हैं। अब आप लोग रिस्क टेकर्स बन गए हैं। तो यू नो अभी आई एम वेरी श्योर पीपल आर फॉलोइंग यू लाइक एनीथिंग, क्योंकि रियली जिस रास्ते पे आप लोग जा रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि आप लोग को मोर पावर मिले ताकि आप लोग और ज्यादा से ज्यादा करें एंड यू नो इट्स रियली अमेजिंग। तो थैंक यू, अब थैंक यू। अब थोड़ा सा फन फिल टॉक हो जाए, थोड़ा सा आप दोनों के बारे में कुछ a small rapid fire of 4-5 questions, that's all. ज्यादा नहीं, मतलब हम भी तो देखिए आप लोग आपस में कितना जानते हैं एक दूसरे को। let's see Let's see that. फेवरेट प्लेस ऑफ योर पार्टनर। आप दोनों को ये क्वेश्चन का आंसर देना बारी बारी। Okay. You go first. Oh. Favorite place of hers is I think any beach resort, Goa, बोलिए, any beach resort, I think that she loves. रॉन्ग है, राइट Perfect. परफेक्ट। अभी आप बताइए, सोचना पड़ेगा। और इनका ना क्या है, इनकी स्विट्जरलैंड है। क्यों? शांति चाहिए, शांति, जहाँ पे मैं बैठा रहूं। That's heaven. हाँ, हेवन है। कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अपनी तन्हाइयों में रहूं। सो आई गेस इट्स स्विट्जरलैंड। वो बोलते मैं सेटल भी हो जाऊं, मैं बोले मैं स्विट्जरलैंड में सेटल नहीं हो सकती, वहाँ हॉलिडे करके वापस आ जाऊं, इतनी शांति मेरे से नहीं हो, आई कैन टेक सो मच, बट ही कैन स्टे देयर। So probably yes, I think it's Switzerland. 100%. That's nice. और फेवरेट डिश मेरी नहीं, मेरी इनकी तो एक फेवरेट है, वो है पाव भाजी। वो बोलती भी है कि रात को 2 बजे भी उठा और मुझे पाव भाजी दो तो मैं खाऊंगी। ठीक है, तो उसको कभी भी दो पाव भाजी, वो खाएगी। एकदम परफेक्ट। और राम जी की ये तो मिसल पाव के फैन है। दोपहर को दो, रात को दो, कभी भी दो, किधर भी जाओ, लंच में जाओ तो भी मिसल पाव खाते हैं, रात को भी मिसल पाव खाते हैं। छोटी छोटी खुशियां हैं ये, एक मिसल पाव से हम खुशियां लेते हैं। अच्छा, व्हाट्स द फेवरेट कलर? कलर इसकी मेरे हिसाब से ब्लैक है। ब्लैक है पर येलो ज्यादा, ब्लैक एंड येलो दोनों है, पर येलो ज्यादा अच्छी लगती है। यस, इनकी ब्लू है। यस, क्या इनकी ब्लू है। बाजी मार गया। Who says कौन सबसे पहले पैचअप करता है? कौन सबसे पहले पैचअप करता है? आपको क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है? I won't say this. देखो, मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ। ओके, मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ। मेरे हिसाब से ही मुझे सब कुछ चाहिए और मैं बिल्कुल हटता नहीं हूँ। जो करनी है वो मैं करवा के लेता हूँ। देखो ये और मैं बहुत झूठ भी बोलता हूँ so
Yeah. it's either my way or highway. तो तो ये हमेशा हाँ तू जो बोले वो इट्स ओके हाँ 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 सो इट्स ऑलवेज की पैचअप यही करते हैं, मैं कभी नहीं करती. पैचअप का काम इनका रहता है हमेशा. So that also gives you peace of mind, right? Why should you always अब मेरे ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. मान लो आपको जैसे होना है, fine, I'm okay with it. Yes. Life कितना आसान है यार. Yeah. Life is not complicated, so it's okay. So Life it's is okay. simple. Life is simple. Okay, perfect. That was really amazing. So we finished our questions, and you guys were excellent with that. And Seema ji is leading actually. एक answer से Oh yeah, right. Right. तो आप दोनों से आखिरी क्वेश्चन कि आप लोग हम सबको एक कुछ एडवाइस या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि हम भी अपनी लाइफ में ऐसे अमेजिंग रह सके. व्हाट इज द एडवाइस? एडवाइस हम कौन है एडवाइस देने के लिए. लेकिन we can share something about our life. Okay, we are no one to advise people. लेकिन जो 2-3 चीजें है ना जो we feel so strongly about. Okay, and this is a realization which has happened. As I said, we have met so many lovely people like Neha ma'am, like so many others जो हमारे लाइफ में आए. एंड हम वीडियोस बहुत देखते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ. तो 2-3 चीजें जो है वो हम शेयर करना चाहते हैं. वन इज लिव एवरी मोमेंट. ओके, it is not about the number of moments in your life, but how you add life into your moments. Okay, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि डोंट वेट फॉर द डे कि मैं रिटायर हो जाऊं फिर मैं ये करूंगा ये करूंगी. नहीं. Okay, find time, live your passion. Okay, live your passion, and at least some part of your time you give for your physical and mental health. Right. Because that is what is going to give you more and more wonderful moments in your life. Yes. Okay, ये एक बात है, live every moment. और एक बात gratitude. I think this is her favorite. My favorite. कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है. एवरी ब्रेथ में ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है. स्पेशली व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, वो तभी एक थैंक यू होना चाहिए. हर पल थैंक यू. जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं वैसे थैंक यू का सेशन तो वो बजना ही चाहिए. either be it for your family, for your house, for your car, for any stupid thing in your life, for your body parts. ये मैं सबको बोलती हूँ कि मुझे इट्स हेल्प मी लॉट. कि काफी लोगों को अगर प्रॉब्लम्स है, अगर वो थैंक यू वो बॉडी पार्ट के साथ अगर वो कॉन्वर्स करे और उसको थैंक यू बोले तो बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स, उनके हेल्थ के प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं. तो इट्स पर्सनली हैपेंड विद मी कि मुझे काफी सारा बैक प्रॉब्लम होता था. विद द लोअर बैक इशू, विद द नी इशू, स्टिल आई रन 42 किलोमीटर्स. इज ऑल बिकॉज ऑफ माय ग्रैटिट्यूड व्हिच आई थिंक व्हिच आई लर्न फ्रॉम सो मेनी पीपल एंड इट्स वर्किंग ऑन मी. सो आई गेस इट माइट हेल्प किसी को, उसका हेल्प हो सकता है बाय कीपिंग ग्रैटिट्यूड. कि अगर थैंक यू रहे हर पल थैंक यू बोलते रहे तो इट्स गोइंग टू बी अ मेजर चेंज. बहुत बड़ी चेंज आ सकती है हमारी लाइफ में. Absolutely. And we keep saying कि मेरी ये प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है. मैं लिख के दे सकता हूँ. कोई भी प्रॉब्लम आप बोलिए, आपसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाले हजारों लोग वहां पे है. There is there is nothing which you cannot accept and move on and say gratitude. हम ये भी बोलते हैं कि अगर मंदिर में जाओ तो don't ask. Okay, say thank you to God. That's all you need to. आपने जो भी दिया है मैं खुश हूँ, और अब जो भी देने वाले हो उसमें भी मैं खुश हूँ. मांगिए मत. Right. Thank you. Because सबसे बड़ी बात ये है. One more important. और एक बात और एक बहुत हमारे लिए है कि get into the mindset of giving. Okay, हमें we want to keep taking. We want to keep collecting जो भी है, wealth बोलिए, पैसा बोलिए, जो भी है. Like get into a giving mindset, and it is not only about giving money. Okay, give love, give care, give kindness. Okay, the world will be so much more beautiful. Yeah, absolutely. Okay, so giving is always beautiful. Right. I agree. So these are some things from our side. Yes. This is fantastic sharing, because gratitude, sharing, and all this thing, ये सब चीजें ही हमें बहुत actually it shifts us.
It shifts something within us and we get little more closer to the purpose of life. हम लोग सिर्फ Absolutely. नहीं है, हम लोग सिर्फ लाइफ जीते नहीं है, हम लोग लाइफ में पर्पसफुल चीजें करते हैं, मीनिंगफुल चीजें करते हैं, एंड देन हियर द वे यू गाइज आर डूइंग, यू नो, वी लैंड अप टू सच अमेजिंग थिंग्स. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ये छोटी छोटी चीजें हैं बट इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है हमारी लाइफ में. So thank you for wonderful sharing. This is really awesome sharing from you guys. Really, this was a really inspiring session, and I'm very sure जो देख रहे हैं और जो देखेंगे वो बहुत कुछ लेके जाने वाला है यहाँ से. Really, thank you so much, guys. Thank you so much for your time, your energy, and your lovely valuable sharing. और आप लोग जिस तरह से हैं ऐसे ही रहे और आप लोग ग्रो करते रहे, बहुत ज्यादा ग्रो करें. You know, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग के जो भी आप लोग ने सेटअप किया है with your hard work and everything, it should grow 10 times more now. So it will happen. It will happen. Sheetal, and Thanks, all the thank best to you for whatever you're doing. Yeah, you're doing So all you're the doing best an to you. amazing job. Yes. And to all the people who are watching, Thank you so much. Thank you love you guys. all. Love you all. Thank you so much. Thank you so much. Let me read some. There are some messages for you guys. 1 second. Bhavika Veera is saying, love you guys. Mahalakshmi Rajgopalam is saying, you are blessed to be in a city that is also giving city. Mahalakshmi Rajgopal is saying, yes, it's a very important donation. Madhu ji bol rahe hain, kudos to your selfless service. Yes, absolutely. You guys are really inspiring everyone, and ऐसे ही आप लोग इंस्पायर करते रहें और खुश रहें and bonded रहें, और हमें तो बहुत कुछ आज सीखने मिला है. And have a great time, and thank you for joining us again. Thank you so much. So, Thank you, Sheetal. It is wonderful, and thank you for having us. It's very nice. Yes, thank you. My pleasure. You know, gratitude actually. Gratitude for having such inspiring couple with us. Really, it was really amazing. Seriously. Thank you. Bye. Take care, everybody. Love you all. तो दोस्तों, आज का लाइव हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आप सबको हम विश्वास करते हैं कि आप सबको भी अगर सीमा जी और राम जी के कोई इनिशिएटिव में जुड़ना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट सीमा जी और राम जी को भी मैसेज कर सकते हैं. उनका आपको लिंक हमारे फेसबुक के बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में. और इनके कोई भी इनिशिएटिव में आप जुड़ सकते हैं. डोनेट द टॉयलेट वाले इनिशिएटिव में या डोनेट द न्यूज़पेपर इनिशिएटिव में आप जुड़ सकते हैं, या अभी प्लेटलेट डोनेशन के इनिशिएटिव में जुड़ सकते हैं. आप इन्हें कैसे भी जुड़ सकते हैं, एज ए वॉलंटियर या एज ए फंड रेजर, व्हाटएवर द वे यू वांट. अगर आपको नॉलेज भी चाहिए, अगर आपको कुछ डोनेट नहीं करना है, नॉलेज भी चाहिए, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. और कुछ भी आपको क्वेरीज हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड Gauri Shankar is writing, amazing talk by the most perfect couple I know. I am blessed to be their little sis. That's great. That's amazing. Thank you. Thank Love you so you. much. Thank you. That's very nice. So, guys, we are winding up the show, and thank you so much, everyone. And just stay happy and enjoy your Valentine's. Thank you so much. Bye. Valentine's Day. Happy Take care. Valentine's Thank Day. you. Bye-bye. Bye bye. Happy Valentine's Day. Bye bye. Bye.